रात के 12 बजे आप एक सुनसान सड़क पर खड़े हो, अपना काम खत्म करके अपने घर जाने के लिए। रास्ते में कोई नहीं है। चारों तरफ से बड़ी अजीब आवाज़ें आ रही हैं। पूरे जगह पर ठंड पड़ी हुई है। तभी रास्ते के कोने से एक बस आपकी तरफ आ रही होती है। वो बस आपके घर जाने की एक आखिरी ऑप्शन है। उसके बाद वहाँ पर कोई बस या गाड़ी आने वाली नहीं है। अब सोचिए, रात का वक्त है, आखिरी बस है। उस बस में चढ़ने के सिवाय आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए आप उस बस में चढ़ जाते हो। अगर मैं भी होता तो मैं चढ़ जाता, क्योंकि वही एक आखिरी बस है एंड अभी घर जाना इम्पोर्टेंट है। ये बस जो आपको आपके घर छोड़ने वाली है, वो आपको आपके घर के बजाय आपके मौत के तरफ ले जाए तो। हाँ दोस्तों, मौत। ऐसी ही एक सच्ची घटना चाइना के एक पैसेंजर के साथ हुई थी, जो अपने घर जाने वाली होती है। कौन थी ये पैसेंजर एंड ऐसी क्या डरावनी चीज़ें हुई थी उनके साथ? इन्हीं सारे बातों को आज मैं आप लोगों को इस कहानी में बताने वाला हूँ। एंड हाँ दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें हुई हैं, जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है एंड शायद होंगी भी नहीं। सो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी हॉरर कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की शाम भूतों के नाम। तो गाइस, ये कहानी है चाइना के बस नंबर 375 की, जो वहाँ पर लेट नाइट में सफ़र करती थी एंड वो वहाँ की लास्ट बस हुआ करती थी। ये बस युवान मिंग ह्यूआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल तक अपना सफ़र तय करती थी। ऐसे ही एक रात नवंबर 14, 1995 में ये बस अपना सफ़र शुरू करते हैं युवान मिंग ह्यूआन से फ्रेग्रेंट हिल तक। शुरू में बस पूरी भरी हुई होती है। रास्ते में आते आते बस खाली हो जाती है। अब फ्रेग्रेंट हिल पहुंचने के लिए उस बस को सिर्फ 7 स्टेशन पार करने होते हैं। अगले स्टेशन पर एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़का एंड एक कपल उस बस में चढ़ जाते हैं। कपल जो थे ड्राइवर के पीछे वाली सीट में बैठ जाते हैं एंड वो बूढ़ी औरत एंड लड़का आमने सामने वाले सीट में बैठ जाते हैं। अब 6 स्टेशन बाकी थे उस बस को अपने डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। रात के 2 बजे हैं। बस अपने रास्ते चलती जा रही है। अब बस में पूरे 6 लोग हैं। एक बूढ़ी औरत, एक जवान लड़का, एक कपल, बस का ड्राइवर एंड बस की एक लेडी कंडक्टर। अब उन लोगों को फ्रेग्रेंट हिल पहुंचने के लिए बस 6 स्टेशन बचे हुए होते हैं। तभी उन लोगों को रास्ते के बीच में 2 लोग बस रोकने के लिए अपना हाथ हिलाते हुए दिखाई देते हैं। उनको देखने के बाद ड्राइवर उनके लिए बस रोक देता है। वो 2 लोग बस के पीछे की तरफ से बस में चढ़ जाते हैं एंड यहाँ पर ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। बस रोकने के टाइम वहाँ पर उनको बस 2 लोग दिख रहे थे, लेकिन उनके बस के चढ़ जाने के बाद वो 2 नहीं बल्कि 3 लोग थे। वो तीसरा बंदा उन दोनों के बीच में था और ये 2 लोग उसे पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था कि वो बीच वाले बंदे ने पी रखी है एंड वो होश में नहीं है। ये लोग बस के आखिरी सीट में बैठ जाते हैं। इन तीनों ने चाइना के पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए होते हैं। वो तीसरा बंदा जो उन दोनों के बीच में बैठा हुआ था, उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके लंबे लंबे बाल थे जो उसके चेहरे को कवर कर रहे होते हैं और ये बाकी के 2 लोग भी बड़े अजीब दिख रहे होते हैं। इन तीनों के बस के चढ़ जाने के बाद उस बस में सारे पैसेंजर ऑकवर्ड हो गए थे। उन्हें देखकर डर लगने लगा था। वो सारे घबरा गए थे कि ये तीनों कौन है और ये इस हालत में क्यों है। एंड वो बूढ़ी औरत इनके बस में आने से सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी एंड सबसे ज़्यादा
इस बूढ़ी औरत को उनसे प्रॉब्लम थी। उन्होंने बस के कंडक्टर को बुला लिया और उनसे कहा कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये तीनों मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं, कुछ तो गलत है इनके साथ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तभी उस लेडी कंडक्टर ने उनसे कहा कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पास में ही एक ड्रामा थिएटर है, लगता है शायद ये तीनों वहीं से आए हैं और पीने की वजह से ये लोग अपने ड्रामा कॉस्ट्यूम में ही बस में चले आए हैं। ऐसे बोलकर वो कंडक्टर उन सबको शांत करने लगती है। बाकी सब कंडक्टर की बात से शांत हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत शांत नहीं होती। इसके बाद वो और ज़्यादा अलर्ट हो जाती है एंड उन तीनों की तरफ अपनी नज़र बनाए रखती है। 2 स्टेशन बाद वो जो कपल थे बस से उतर जाते हैं अपने घर जाने के लिए। अब बचे वो बूढ़ी औरत एंड वो लड़का जो आखिरी स्टेशन में उतरने वाले होते हैं एंड वो 3 जो आखिरी सीट में बैठे हुए थे। वो बूढ़ी औरत अभी भी डरी हुई होती है एंड चुपके से उन तीनों को देख रही होती है। तभी अचानक एक काली बिल्ली रास्ते के बीच में आ जाती है। बस ड्राइवर तुरंत ही बस का ब्रेक मार देता है, जिससे वो बूढ़ी औरत उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। लड़का उस औरत को बैठाकर पूछता है कि आप ठीक हो, लेकिन वो औरत कुछ जवाब नहीं देती, सीधा अपने सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसका चेहरा पूरा फीका पड़ गया था, जैसे उसने कुछ डरावना सा देख लिया हो। वो कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप अपने सीट पर बैठ गई थी। अगले स्टेशन के आने से थोड़ी देर पहले उस औरत ने बस में हल्ला मचाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरा पर्स गायब है एंड मुझे लगता है इस लड़के ने मेरा पर्स चुराया है। जब पिछली बार मैं तुम्हारे ऊपर गिरी थी, मेरा पर्स गायब हो गया है, मुझे लगता है तुमने ही मेरा पर्स चुराया है। ऐसे करके वो उस लड़के पर इल्ज़ाम लगाने लगी। लड़का भी बोल रहा था, नहीं मैंने नहीं लिया, चाहे तो आप मेरी तलाशी ले सकते हो, मैं चोर नहीं। लेकिन वो औरत उस बात को मान ही नहीं रही थी। उसने बस ड्राइवर से कहा कि अगले स्टेशन पर एक पुलिस स्टेशन है, मैं इसे वहाँ ले जाऊंगी, मुझे मेरा पर्स चाहिए, हमें अगले स्टेशन पर उतार दो। ड्राइवर को भी ये सब देखकर इरिटेशन होना शुरू हो गया, इसलिए अगला स्टेशन आते ही उसने उन दोनों को उतार दिया। स्टेशन में उतरने के बाद वो लड़का पूरी तरह से घबराया गया था। उसे डर लग रहा था कि बिना कुछ किए ये औरत मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रही है, अब मैं क्या करूं। वो लड़का उस औरत से कहने लगा कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है, प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। लेकिन उस बस से उतरने के बाद वो औरत पूरी तरह से शांत हो गई थी। लग रहा था कि औरत बहुत ही ज़्यादा खुश है। ऐसा लग रहा था कि ये औरत किसी चीज़ से परेशान थी, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो ठीक है। इसलिए उस लड़के ने उस औरत से पूछा, क्या हुआ? मैंने कुछ किया ही नहीं, क्यों आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रही हो? प्लीज़ मुझे पुलिस स्टेशन मत ले जाओ। तभी उस औरत ने उसे देखकर कहा, क्या चोरी? कौन सा स्टेशन? यहाँ कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, मैं तुम्हें किसी पुलिस स्टेशन में नहीं ले जा रही। मुझे पता है तुमने कोई चोरी नहीं की है, डरो मत, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए खुश हो जाओ। उस लड़के ने बड़े हैरानी से पूछा, मेरी जान बचाई? वो कैसे? एंड तभी उस औरत ने उस लड़के को एक ऐसी चीज़ सुनाई, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद वो लड़का डर से कांपने लगा। उस औरत ने कहा कि जब मैं तुम्हारे ऊपर गिरी थी, मैंने देखा कि पीछे जो 3 लोग बैठे हैं उनके पैर ही नहीं हैं, और वो तीसरा आदमी जो उनके बीच में था, जो बेहोशी की हालत में था, ड्राइवर के ब्रेक मारने की वजह से उसके मुंह पर जो बाल थे वो हट गए थे। एंड मैंने देखा
उसका चेहरा ही नहीं है। लगता है वो एक भूत था। शायद वो तीनों ही भूत है। इसी से बचने के लिए मैंने सारा ड्रामा किया था, जिससे हम इनसे शिकार होने से बच जाए, और हम बच गए। ये सारी बातें सुनने के बाद वो लड़का उस औरत को शुक्रिया अदा करने लगा अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद उस लड़के ने उस औरत से कहा, हम तो बच गए, लेकिन उस ड्राइवर एंड वो लेडी कंडक्टर का क्या होगा? उन्हें भी तो बचाना होगा। उस लड़के ने तुरंत पुलिस को वहां पर बुला लिया एंड उन दोनों ने अपने साथ हुई इस घटना को पूरी तरह से उन पुलिस वालों को बता दिया। लेकिन पुलिस वालों को उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ। उनको लगा कि ये दोनों मेंटली सही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने उनको अपने अपने घर जाने के लिए बोल दिया एंड उनसे कहा कि ये सारी घटना यहीं पर भूल जाएं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कहानी खत्म? नहीं, असली मिस्टीरियस हॉरर कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। ये जो बस है नंबर 375, जो फ्रेग्रेंट हिल पहुंचने वाली थी, वो वहां पहुंची ही नहीं। ये बस नवंबर 14 को निकली थी अपने डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन नवंबर 15 को फ्रेग्रेंट हिल के टर्मिनल ऑफिसर्स ने देखा कि वो बस अपने लास्ट स्टॉप आई ही नहीं। उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में बस के मिसिंग होने की कंप्लेंट रजिस्टर करवा दी एंड तभी वहाँ के पुलिस वालों को उस रात के उस लड़के और उस बूढ़ी औरत की बातें याद आती हैं। तुरंत वो उन लोगों को वहाँ पर बुला लेते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। उस औरत ने बस में हुई पूरी कहानी उन्हें सुनाई एंड वो कहानी पूरे शहर में गूंजनी शुरू हो गई। सबको इसके बारे में पता चल गया। पुलिस ने वक्त ना गवाते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरा में इस बस को ढूंढना शुरू कर दिया। इस सब के बीच में उन्हें एक अजीब सी, एक मिस्टीरियस बात पता चलती है। जिस स्टेशन पर ये बूढ़ी औरत और ये लड़का उतरे हैं, बस वहीं तक की सीसीटीवी फुटेज में ये बस दिखाई दी है। आगे के कोई सीसीटीवी फुटेज में ये बस दिखी ही नहीं। मानो ये बस उस स्टेशन के बाद गायब ही हो गई। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उन पुलिस वालों को उस बस के बारे में कुछ पता नहीं चला। लेकिन अगले दिन नवंबर 16 को वो बस मिल गई, फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे किसी नदी में डूबी हुई। सारे पुलिस वाले वहां पर पहुंच गए। सब लोगों ने मिलकर उस बस को नदी से बाहर निकाल लिया। वहां पर डॉक्टर लोग भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि बस में 5 डेड बॉडीज हैं, ड्राइवर की, एक कंडक्टर की एंड 3 पैसेंजर्स की। एंड उन 3 पैसेंजर्स की डेड बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, पूरी सड़ चुकी थी, वो भी 2 दिन में, वो भी पानी के अंदर। ये पॉसिबल कैसे है? एंड हाँ, सबसे अजीब बात, इस बस में सिर्फ फ्रेग्रेंट हिल तक जाने का फ्यूल डला गया था। इसके बाद भी ये बस फ्रेग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर आगे इस नदी में आई कैसे? पुलिस ने इस बात को चेक करने के लिए फ्यूल टैंक में देखा तो उन्हें उसमें मिला खून, इंसानी खून। आखिर वो खून उस टैंक में आया कैसे? इनमें से कोई सवालों के जवाब आज तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिले कि वो बस सीसीटीवी कैमरा में क्यों नहीं दिखी। उसमें मिले 3 डेड बॉडीज 2 दिन में पूरी तरीके से डिकम्पोज कैसे हो गए? उस बस के टैंक में इंसानी खून कहाँ से आया? लिमिटेड फ्यूल होने के बाद भी ये बस 100 किलोमीटर आगे इस नदी में कैसे आई? एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड डरावना सवाल, वो 3 लोग थे कौन, इंसान या शैतान? इस सब के बाद वहाँ के लोगों ने उस टाइम में आने वाली बस में जाना बंद कर दिया। लेकिन वक्त के गुजरते हुए, समय के साथ साथ वो लोग भी इस चीज़ को भूल गए। लेकिन जिस लोगों को इस कहानी के बारे में पता है, वो लोग अभी भी उस टाइम में उस बस में जाने से डरते हैं। कहानी के आखिर में मैं बस इतना बोलूँगा
कि अगर आप रात के वक्त अकेले सफ़र कर रहे हो तो अपना ध्यान रखिएगा। किसी अनजान को अपने पास आने मत दीजिएगा। एंड आपको किसी इंसान से कुछ नेगेटिव फील होने लगे तो उस इंसान से दूर जाने में देरी मत कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो? आपकी राय कमेंट्स में बता दीजिएगा। एंड अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऐसे ही डरावने एंड हॉरर वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं हमारे अगले हॉरर वीडियो के साथ। थैंक यू।